हेलो गाइस, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड स्कूल में। तो जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था कि फ़िजिकल एजुकेशन क्या होता है, जिन्होंने ये वीडियो देखी अच्छी बात है, बट जिन्होंने नहीं देखी उन लोगों के लिए मैंने लिंक शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो इस लिंक पर जा कर के वो वीडियो फिर से देख ले, ताकि अगर आप क्लास शुरू से देखेंगे तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा समझ में आएगा। और एक चीज़, जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से, जो इस चैनल को देखना चाहते हैं, देखने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आज आपको क्या पढ़ाऊँगा, मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, कि लोगों की जो गलत अवधारणाएँ बनी हुई हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एक्चुअल में होता क्या है कि लोग जो सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, कि फिजिकल एजुकेशन को बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल ट्रेनर होते हैं फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग कराई जाती है। ठीक है, केवल गेम, स्पोर्ट्स और प्ले ही होता है। तो ये लोगों की जो अलग धारणाएं बनी हुई हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ को मैं बताऊँगा कि कैसे वो गलत अवधारणाएँ हैं कि पेरेंट्स अगर ये फील्ड भी बच्चों को चूज़ करने के लिए बोलते हैं या बच्चे अगर ये फील्ड भी चूज़ करते हैं तो वो गलत नहीं होगा। इसमें भी सारी चीज़ें जैसे अदर एजुकेशन को लेकर के हैं, वो सारी चीज़ें, नॉलेज, करियर, यूटिलाइज ऑफ टाइम, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन है क्या। इसमें अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो देखिए, आज के सोसाइटी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। ठीक है, तो अब डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट व्यू रखते हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर कि अगर हमारा बच्चा खेलने में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, तो उससे जो टाइम उसका वो लॉस होगा। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप सपोज दैट यंग है, तो अभी तो आपको आई होप कि आप फिट होंगे, सही होंगे, अगर एक्सरसाइज करते होंगे, बट एक 40 उम्र की एज आती है जिसके बाद आपको इस फील्ड की, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड की जरूर पड़ेगी, क्योंकि लोग आज के जनरेशन में पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, आज का जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा मशीन पे वर्क कर रहा है, कंप्यूटराइज होने जा, इलेक्ट्रॉनिक, तो लोग बैठे बैठे वर्क करते हैं। इसीलिए यही कारण है कि आज के लोगों की जो जनरेशन, आज के जनरेशन के जो लोग हैं उनका क्या हो रहा है, उनकी जो एज है वो पहले के अकॉर्डिंग कम, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन की, कि फिजिकल एजुकेशन को लेकर के जो लोगों के बीच या लोगों में तरह तरह की बातें होती हैं कि फिजिकल एजुकेशन में हमारे बच्चे को नहीं जाना चाहिए, या फिजिकल एजुकेशन में कोई करियर नहीं है, फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, फिजिकल एजुकेशन में टाइम का यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि टाइम की बर्बादी होती है। इस तरह की अवधारणाएं लोगों के बीच या इस तरह की सोच लोगों के बीच बनी हुई है, जो कि मैं बताऊंगा कि ये टोटली बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट को या सारे फील्ड को इक्वल दर्जा देना चाहिए। बट लोगों का क्या मानना है कि अगर इस फील्ड में हमारा बच्चा जाएगा तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसकी कोई कैरियर नहीं बनेगा, या वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा या वेस्टेज ऑफ मनी होगा। ठीक है, तो जैसे क्यों इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं लोगों को क्लियर है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। बहुत लोग सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक ट्रेनिंग है, केवल इसमें बॉडी बिल्डिंग बनाई जाती है और कुछ भी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं केवल खेल कूद है और कुछ भी नहीं है। और बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, केवल आप जाइए पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। बट इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। कि बहुत लोग पर्सनालिटी को लेकर भी, जिनको नहीं पता है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, कि बहुत लोग पर्सनालिटी को लेकर के यही समझते हैं कि उनका जो बॉडी फिजिक है उसको देख कर ही बताते हैं, नहीं ये हुस्ट पुट दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, ये इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। बट ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि पर्सनालिटी का मतलब होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट। आपका जरूरी नहीं कि फिजिक अच्छी हो तभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उससे हम केवल ये कह सकते हैं कि ये इनकी केवल फिजिक अच्छी है। तो आइए हम बात करते हैं इसी टॉपिक को के बारे में चर्चा करते हैं, मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेना चाहेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट को मैंने इसलिए उठाया है कि सबसे पहले पेरेंट्स यही सोचता है कि हम इस फील्ड में बच्चे को भेज रहे हैं
तो क्या बच्चा टाइम का यूटिलाइज करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, आप बच्चे की मेहनत और लगन पे देखिए, बच्चे के इंटरेस्ट को देखिए। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा एक बुक उठा रहा है, पढ़ रहा है, तभी वो टाइम का यूटिलाइज कर रहा है। बहुत बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो बुक उठाते हैं मगर पढ़ते नहीं है, शो ऑफ करते हैं कि हाँ पेरेंट्स को दिखाने के लिए। तो क्या मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, वो यूटिलाइज ऑफ टाइम है? नहीं है, वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप बच्चे की लगन और मेहनत को देखिए, फिर ये डिसाइड करिए कि कौन सा फील्ड उसके लिए अच्छा है या कौन सा फील्ड उसके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा वेस्टेज ऑफ टाइम में क्या सोचते हैं पेरेंट्स कि भाई हमारा बच्चा इसमें जा रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, डिफरेंट टाइप के प्ले कर रहा है, डिफरेंट टाइप के गेम्स खेल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो भी टाइम का यूटिलाइज है भाई। अगर बच्चा गेम खेलेगा, वो फिटनेस पे वर्क करेगा, क्या उसका डेवलपमेंट नहीं होगा? वो फिट नहीं रहेगा। मैं आपसे जनरली मैं पूछना चाहूँगा, जो एक खिलाड़ी होता है उसकी ऑर्गन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि एक नॉर्मल रूटीन जो बच्चा पढ़ता है? तो आप जाहिर सी बात होगा, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया भी है कि ऑर्गन की कैपेसिटी किसकी अच्छी होती है? उसकी अच्छी होती है। क्यों? वो डेली रूटीन वर्क कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि आप सभी पेरेंट्स या जो भी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है या फिजिकल एजुकेशन देख रहा है, वो जाने कि बच्चा डिपेंड करता है इंटरेस्ट किस लेवल पे उसका, या जो टॉपिक वो पढ़ रहा है उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर इसमें इंटरेस्ट ले रहा है फिजिकल एजुकेशन में, तो वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं कहलाएगा। तो आई होप मुझे आपको पहला मेरा पॉइंट क्लियर होगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम किस पे डिपेंड करता है? बच्चे के इंटरेस्ट पे, ना कि सब्जेक्ट पे कि वो कौन सा सब्जेक्ट आपका पढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेस्टेज ऑफ मनी। वेस्टेज ऑफ मनी, अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत लोग सोचते हैं कि खेल के लिए बच्चा गया, मैं बच्चों को बैट बॉल खरीद लूँ तो वो मेरा वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। मैं पीएड की बुक खरीद के दे दूं, वो भी मेरा वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। मैं बच्चे को लोअर टी शर्ट दिला दूं, क्यों भाई, क्यों हो गया? अगर आप बच्चे को मैथ की बुक दे रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री की बुक दे रहे हैं, क्या वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है? आप कहेंगे नहीं, उससे बच्चे करियर बनना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा आपके सामने वो बुक लेके पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद वो उसका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ठीक फिर डिपेंड करता है। जैसे आपने बच्चे को किट दिलाया क्रिकेट की, अब वो किट लेके गया ग्राउंड में, खेला 2 दिन, वापस चला आया घर, उसका मन नहीं लग रहा है, तो दोनों ही वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने फिर बता दूंगा, फिर डिपेंड किस पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे। अगर बच्चा मैथ की बुक लेकर बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है तो आपका मनी यूटिलाइज हो रहा है। बट अगर बच्चा क्रिकेट के बैट को लेकर पूरी लगन और मेहनत के साथ खेल रहा है तो वो आगे जाके एक दिन धोनी जरूर बनेगा, तो वो भी यूटिलाइज ऑफ मनी है। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि मैं बच्चे के ऊपर जो पैसा लगा रहा हूँ वो खराब होगा, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि फिजिकल एजुकेशन को लेकर के मैं यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ कि सोच को बदले, देश बदलेगा। नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट कि वेस्टेज ऑफ मनी क्या होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फिजिकल एजुकेशन is nothing but to play। इन द सेंस कि फिजिकल एजुकेशन खेल के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कि मैं आपको पहले ही वीडियो में अपने बता चुका हूं। इसीलिए मैं बार बार अपने शुरुआती वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दिया कि हमारी फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा गाइस, कि फिजिकल एजुकेशन खेल ही है सब कुछ। लोग ये भी सोचते हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारे स्कूल में देखें, एसएससी बोर्ड में जाए चाहे सीबीएसई बोर्ड में, जिसमें लोग आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें देखिए कि जिस बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट किया है उसको डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स या कहूँ थ्योरी क्लास भी लेनी पड़ती है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन खेल के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा फिजिकल एजुकेशन खेल के अलावा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप इस तरह की गलत अवधारणाओं को अपने मन से हटाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन में डिफरेंट टाइप के टॉपिक यूज़ होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक, एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी। ये डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स है जो लोगों को या बच्चों को इसके अंतर्गत पढ़ने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है कि केवल फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, अगर हमारा बच्चा फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करेगा वो केवल खेलेगा ही, ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में थ्योरेटिकल पार्ट भी होते हैं, जिसका कि एक्सरसाइज करने से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक क्या है, ये सब भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही बताता है कि जो लोग ये सोचते हैं वो इस चीज़ को ना सोचें कि फिजिकल एजुकेशन केवल प्ले ही है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं।
जो कि है लेस करियर अपॉर्चुनिटी। लोगों का यह भी मानना है कि इस एजुकेशन में करियर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि खेल के द्वारा भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। कि अगर आप देखें कि अगर मेहनत से बच्चे लगन करके आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर लगन है, तो आज हर जो क्रिकेटर चाहे कह लीजिए, चाहे कोई भी गेम कह लीजिए, वॉलीबॉल प्लेयर कह लीजिए, बास्केटबॉल प्लेयर कह लीजिए, एक जो खिलाड़ी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे ही आगे जाके अपने लेवल को हाई लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं और उसमें करियर बनाते हैं। ये हो गया एक प्रोफेशनल प्लेयर, जो इसमें हम कहेंगे कि एक खिलाड़ी अपने करियर को बना रहा है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन इन द सेंस कि टीचिंग लाइन में। तो टीचिंग लाइन में भी आप थ्रू बीपीएड एमपीएड में आप अपना करियर बना सकते हैं, जो बीपीएड एमपीएड करके हायर लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाइस इस टॉपिक में या इस फील्ड में आपका करियर नहीं है। हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में करियर होता है। डिपेंड क्या करता है, आप जो उसको चूज कर रहे हो, जिस करियर को या जिस फील्ड को चूज कर रहे हो, उसमें आप कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई भी ले लीजिए, आज घर के बगल में, हर घर के बगल में दरवाजा दूसरा खटखटाएंगे तो आपको बीटेक किया लड़का मिल रहा है, तो क्या उसमें आप करियर बोल दोगे? अब वो बेमन से पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट बैठा है घर पे, तो क्या बीटेक कर लिया तो उसका करियर बन गया? नहीं। मैं फिर कहूँगा कि आप जो भी फील्ड चुने, या पेरेंट्स आप बच्चे को जो भी फील्ड चुनवाएं या सेलेक्ट करवाएं, वो आप उस पर देखिए और एक ऑब्जर्वेशन बस करिए बच्चे पे कि वो बच्चा उस फील्ड को लेकर के मेहनत कर रहा है कि नहीं। अगर उसमें मेहनत करेगा तो भी उसका करियर बनेगा, अगर इसमें मेहनत करेगा इस फील्ड में तो भी करियर बनेगा। करियर सब में बनता है, बट डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस लेवल का मेहनत कर रहा है। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो आप देखेंगे कि इस फील्ड में भी लोग आज के दौर में, जो कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस, कैरियर हर फील्ड में है, बट डिपेंड करता है कि आप इस फील्ड में कितने मेहनत कर रहे हैं और सच्चे मन से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको बीपीएड आफ्टर ग्रेजुएशन या बीपीई, जो कि 12th के बाद, बहुत डाइटिशियन, न्यूट्रिशंस, तो बहुत सारे करियर हैं, वो आप सेलेक्ट करके उसमें आप मेहनत करके अपने करियर को निखार सकते हैं। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएट्स इनडिसिप्लिन। जो कि स्कूलों, पेरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या कि बच्चे अगर इस फील्ड में जाएंगे तो इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, इन द सेंस कि बिगड़ जाएंगे, ठीक है। अगर एक हम बात करें कि नॉर्मल लोग क्या समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि एक फिजिकल, मोस्टली स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट टीचर को ही आप डिसिप्लिन इंचार्ज बनाते हैं। मैं बताना चाहूँगा क्यों बनाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो टीचर अपने समय में खिलाड़ी रहा होगा या खेलता होगा, तो उसने जितने भी जो भी गेम पर्टिकुलर खेला हुआ है या स्पेसिफिक है, उसमें उसने रूल और रेगुलेशन के। तो आपको मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन होता क्या है, कि किसी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना ही एक तरह का डिसिप्लिन है। बहुत लोग सोचते हैं कि बात नहीं मानना। तो एक, अगर आप एक टीचर हैं, सपोज दैट, या कोई टीचर है ये बोल दे कि आपको बेटा यहाँ से इस क्लास में ड्यूरिंग द क्लास कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो एक रूल है, वो उस टीचर द्वारा बनाया गया वो रूल है जो उस बच्चे को मानना है। बट अगर बच्चा इस रूल को ना माने तो वो इनडिसिप्लिन कहलाएगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इनडिसिप्लिन की, कि अगर बच्चा इस फील्ड को चुनता है तो वो इनडिसिप्लिन कहलाता है। कैसे कहलाएगा भाई? मैं बताना चाहूँगा कि इनडिसिप्लिन में अगर बच्चा इनडिसिप्लिन होता है तो उसको सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कि जैसा स्पोर्ट टीचर या कोच क्या करते हैं, सपोज दैट आपने चक दे इंडिया देखी होगी मूवी, मैं बात करना चाहूँगा कि अगर उसने जिन्होंने देखा होगा तो उनके लिए तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, बस जिन्होंने देखा होगा आप देखिएगा मेरे इस वीडियो के बाद। उसमें क्या करता है शाहरुख खान, कि जब एक खिलाड़ी चंडीगढ़ की लेट आती है तो उसको 10 चक्कर करवाता है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम दे रखा था कि आपको इतने बजे आपको ग्राउंड में आना है, बट वो नहीं आई तो उसने 10 राउंड कर दिए। तो 10 राउंड उसको पनिशमेंट के रूप में दिया गया, बट उस 10 राउंड का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? उसके शरीर पे। उसकी किसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है? उसकी हो रही है। तो वो
इस चीज़ को सुधारने में स्पोर्ट टीचर बहुत मदद करता है। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी या कोई बच्चा इस फील्ड में जा रहा है तो वो इनडिसिप्लिन होगा, उसको सुधारने के लिए कोच डिफरेंट टाइप के रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं जो उनको फॉलो करना होगा या करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि टीचर या जो स्पोर्ट टीचर या कोच है उनको उस फील्ड से मना कर देते हैं या पनिशमेंट देते हैं, जिसमें उसमें सुधार आता है। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट लाइन में जाने में या फिजिकल एजुकेशन की लाइन में जाने में आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, आपकी बात को नहीं मानेगा। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है और सही गाइडलाइन उसको दी जा रही है तो वो उसमें भी एक अच्छा और अनुशासित बच्चा बनेगा। आई होप गाइज आपको ये मेरे 5 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एक्चुअल में क्या है, क्यों लोग इसमें फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को जानने के लिए मना करते हैं, और मेरी वीडियो देखने के बाद आप ये सोचिएगा कि बच्चे को इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा जितनी भी अवधारणाएं या जितनी भी सोच है आपको फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, वो मैंने आज क्लियर की है। सो गाइज मैंने आज आपको ये 5 पॉइंट बताए मिसकंसेप्शन को लेकर के जो कि लोगों की बनी होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर आप इस करियर को या इस फील्ड को चूज़ करते हैं तो वो क्या, उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ मनी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिजिकल एजुकेशन इज़ नथिंग बट टू प्ले, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल एजुकेशन केवल प्ले ही या स्पोर्ट्स या गेम ही नहीं है। तो अगर इस पॉइंट को आपको समझना है तो आप पहली वीडियो को भी जरूर देखें हमारी। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है लेस करियर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे करियर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट डिपेंड करता है आप लोगों पे कि कितना इंटरेस्ट लेके आप इस करियर या कितनी ईमानदारी से आप इस करियर के को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट्स इनडिसिप्लिन। अगर इस सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं तो आप इसमें जितने भी रूल रेगुलेशन या जितने भी नियम फॉलो करवाए जाते हैं, अगर वो फॉलो करेंगे तो आप एक अनुशासित बच्चे निकलेंगे। और मैं उन पेरेंट्स से या उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप हमारे फील्ड को चूज़ करिए, आगे जाइए, आगे बढ़िए, और इसमें भी बहुत सारे कैरियर और सारी चीज़ें वो मिलेंगी जो दूसरे फील्ड या दूसरे एजुकेशन में मिलती है। तो सो गाइज आई होप, आशा करता हूँ कि आज आपको मेरी सारी भी कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी पॉइंट क्लियर किए हैं वो क्लियर होगा। सो गाइज आप अपने इस चैनल को ग्रेड स्कूल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू गाइज।